चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। एसआई भर्ती पेपर लीक में लगातार खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार बाप और बेटे तमाम राज उगल रहे हैं। गिरफ्तार हेड कांस्टेबल ने 5 लाख में पेपर को खरीदा था और राजकुमार ने बाद में कांस्टेबल सत्येंद्र को 7,50,000 रुपए में इस पेपर को बेच दिया था। और पड़ोसी रविंद्र सैनी को भी राजकुमार ने पेपर बेचा था। शुक्रवार को राजकुमार और उसके बेटे भरत की गिरफ्तारी हुई है। आज दोनों की पुलिस रिमांड खत्म हो जाएगी। कुंदन पांड्या से 2008 से संपर्क में राजकुमार था। कुंदन पांड्या ने ही एसआई भर्ती का पेपर उपलब्ध करवाया था। विधानसभा क्षेत्र में लाइजिंग अधिकारी था कुंदन और इस प्रकरण में अब तक 54 एसआई सहित 120 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, अब दोनों की रिमांड आज खत्म हो जाएगी। बाप और बेटे जिनकी गिरफ्तारी इस मामले में हुई थी उनसे तमाम राज उगलवाए गए हैं। इस पर हमारे साथ जानकारी देने के लिए संवाददाता दीपक चावला जुड़ गए हैं। दीपक, कुंदन पांड्या का इसमें नाम सामने आया, राजकुमार उसके संपर्क में 2008 से था, तो इस तरीके से तमाम नए खुलासे हुए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे अब तक की रिमांड में जो पिता और पुत्र जिनकी गिरफ्तारी इस मामले में हुई है उनसे पूछताछ में और क्या महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए 3 दिन से लगातार एसओजी की टीम बाप बेटे से पूछताछ कर रही है। राजकुमार हेड कांस्टेबल है जो कि एक्स सीएम अशोक गहलोत की सिक्योरिटी में लगा हुआ था। इसने अपने बेटे भरत को सब इंस्पेक्टर बनाने के लिए इसने 5 लाख में जो पेपर है वो खरीदा था। फिर इसको लगा कि शायद 5 लाख पर अनावश्यक रूप से खर्चा हो गया। उसके बाद इसने सत्येंद्र को, जो कि सब इंस्पेक्टर बन के ट्रेनी एसआई बन गया था, जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है, उसको 7.5 लाख रुपए में पेपर दे दिया था। इसके साथ ही लगभग 2.5 से 3 लाख में इसने जो ऋषभ है उसको भी, अपना पड़ोसी है ऋषभ, उसको भी पेपर दे दिया था। अभी फिलहाल ऋषभ जो है वो फरार बताया जा रहा है। तो और इसके साथ ही जो राजकुमार है उसने जो कुंदन है जो कि पूर्व में गिरफ्तार हो चुका है, उससे पेपर इसने लिया था 5 लाख में। तो लगातार कह सकते हो कि इससे पूछताछ की जा रही है। दोनों बाप बेटे से लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो राजकुमार है उसकी आज रिमांड जो है वो खत्म हो जाएगी और अब से लगभग 12 बजे के बाद कोर्ट में दोबारा से पेश किया जाएगा। असंभवतः एसओजी और इनसे रिमांड ले सकती है। 2 या 3 दिन की और रिमांड लिया जा सकता है। हालांकि कोर्ट पर निर्भर है कोर्ट किस तरह की रिमांड कितने दिन की देता है। लेकिन अभी इनसे और भी कई सारे राज जो है होना बाकी है, खुलासा होना बाकी है। क्योंकि इस जो राजकुमार है वो अब जब अशोक गहलोत के यहाँ पर लगे हुए थे तो क्या शायद कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी इनके साथ टच में था और क्या कुछ और भी इनको सपोर्ट मिला हुआ था कुछ, क्योंकि कई सारे वहाँ बड़े लोग जो है आना जाना था। तो कई सारे खुलासे होने की संभावना बनी हुई है, कई सारे पूछताछ होना बाकी है। और इसके साथ ही इसका एक आलीशान घर जो है जहाँ पर एसओजी की टीम ने दबिश मारी थी, वो घर भी जो है आलीशान है। तो वो आलीशान घर क्या बनाया, कहाँ से वो इनकम ऑफ सोर्स इसका था, क्यों इतने पैसे इसने खर्च करे, तो ये कई सारे कहाँ से पैसे आते थे, कई सारे सवाल है जिनके जवाब आना बाकी है। अभी फिलहाल तो इसी एंगल से पूछताछ की जा रही है कि ये पेपर 5 लाख में लिया था, 7.5 लाख में आगे दिया था। और इसके साथ ही अभी ये भी एसओजी को पता चला है कि सत्येंद्र और ऋषभ के अलावा भी और भी लोगों को इसने पेपर दिया था। तो वो कौन लोग थे उनसे भी यहाँ पर जो है पूछताछ की जा रही है। तो मान सकते हैं कि अब एक के बाद एक कड़ी जो है वो जब जुड़ रही है तो कई सारे खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में अब तक लगभग 54 जो ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर है उससे कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही लगभग 120 पूरे ओवरऑल जो आरोपी है बिल्कुल, अब तक इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी हुई है, कई खुलासे भी होते जा रहे हैं इस मामले में। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीपक कि आज पिता और पुत्र दोनों की रिमांड खत्म हो रही है, क्या एसओजी की तरफ से रिमांड की अवधि को बढ़ाने के लिए सिफारिश की जा सकती है? क्योंकि अभी कई राज सामने आ सकते हैं अगर इनसे लगातार पूछताछ होती है तो। बिल्कुल, देखिए जो ऋषभ है जो कि फरार है, जो कि ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर बन चुका है, वो राजकुमार के कहने पर ही फरार हुआ है। रात को एक दिन पहले ही बात हुई थी कि इसने राजकुमार ने उसको कहा था कि आप फरार हो जाइए। तो ऋषभ अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, तो ऋषभ के संभावित ठिकानों के बारे में पूछताछ की जानी है। तो राजकुमार इसके बारे में खुलासा कर सकता है, ऋषभ इसका पड़ोसी है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर एसओजी ये कह सकती है कोर्ट में कि रिमांड जो है वो और उनको चाहिए। बिल्कुल, अब इंतजार करना होगा कि आज पेशी के बाद क्या कुछ सुनवाई के दौरान जानकारी सामने आती है। आपका बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारियों के लिए।